हरियाणा कांग्रेस ने बुधवार को राज्य विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर किरण चौधरी को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की मांग कर डाली है। किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी अपने समर्थकों के साथ बुधवार को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। दोनों ने मंगलवार को कांग्रेस की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को लिखे एक पत्र में कांग्रेस विधायक दल सीएलपी के उप नेता आफ्ताब अहमद और सीएलपी के मुख्य सचेतक बीबी बत्रा ने उल्लेख किया कि किरण चौधरी को साल 2019 के विधानसभा चुनाव में भिवानी के तोशाम से कांग्रेस पार्टी के विधायक के रूप में चुना गया था। उन्होंने लिखा कि यह हमारे संज्ञान में आया है कि किरण चौधरी ने 18 जून को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इसके अलावा वह 19 जून को बीजेपी नेताओं की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची विशेष रूप से पैराग्राफ 2(1)(a) के अनुसार किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित सदन सदस्य यदि स्वेच्छा से ऐसे राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है तो वह सदन की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाएगा। अहमद और बत्रा ने कहा कि यह देखते हुए कि किरण चौधरी को कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुना गया था और अब उन्होंने बीजेपी में शामिल होकर स्वेच्छा से अपनी सदस्यता छोड़ दी है, वह 10वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत अयोग्य है। किरण चौधरी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री बंसी लाल की पुत्र वधू है। वह और श्रुति राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में बीजेपी में शामिल हो गई। वहीं किरण चौधरी और उनकी बेटी श्रुति चौधरी के बीजेपी में शामिल होने पर पूर्व मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता सतपाल संगवान ने कहा कि हरियाणा के विकास पुरुष के नाम से विख्यात पूर्व मुख्यमंत्री बंसी लाल के परिवार की राजनीति को खत्म करने की साजिश की जा रही थी। उन्होंने दावा किया कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने सही समय पर फैसला लिया है। अब समय और हालात बदल गए हैं। अब जो है दोनों हरियाणा में बंसी लाल की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, जिससे राज्य के विकास को गति मिलेगी। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।